बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। इससे पहले हम लोग टॉपिक स्पीड टाइम ग्राफ देख चुके थे। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके जो टॉपिक है टॉपिक 2.6 बनता है, जो कि पेज नंबर 44 से स्टार्ट हो रहा है। तो पेज नंबर 44 पे आपका 2.6 इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक है। ये टॉपिक्स फेडरल बोर्ड में इस टाइम में सन 2010 से लेकर सन 2017 तक टाइम टू टाइम ये आता रहा है। इससे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में कुछ ना कुछ पूछा जाता रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये अक्सर नज़र आया है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से समझें। इसको समझने से पहले आपको अगर कोई ग्राफ समझ आना चाहिए, वो है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ से ही आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। चले यहाँ पर कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड कब है या इनकी कंडीशन क्या है। याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब है, जब बॉडी किस तरह मूव करेगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगी। मतलब क्या कि इसकी कंडीशन एक ही है और वो कंडीशन क्या है कि जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगी तभी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या अप्लाई हो सकेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल व्हेन अ बॉडी चेंज हैज, यहाँ पे एक लर्ट मिसिंग है, व्हेन अ बॉडी हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसको क्या कहते हैं, क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्पीड टाइम ग्राफ। और याद रखिएगा एक छोटी सी बात कि इक्वेशन ऑफ मोशन में जो ग्राफ यूज होता है ना, वो वीटी ग्राफ है। कौन सा वीटी ग्राफ है? वीटी ग्राफ। वीटी मतलब कि स्पीड टाइम ग्राफ, वी फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम, तो वीटी ग्राफ होता है। और वीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हम लोगों को पता है कि कौन सा होता है। एक स्ट्रेट लाइन होती है इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, जिसको हम लोग कहते हैं कि इंक्लाइन टूवर्ड्स क्या होती है, एक्स एक्सिस। ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिटेल बात कर चुके हैं। अगर आपको वो लेक्चर्स नहीं अंडरस्टैंड कर पाए तो काइंडली एक दफ़ा दोबारा से उनको अच्छे से गो थ्रू कर लें। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास, और यही इनका ऑर्डर भी है। पहली इक्वेशन यही है, दूसरी इक्वेशन यही है और थर्ड भी यही है। आपने इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। पहली इक्वेशन में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। वी एफ क्या है हमारे पास, जरा लिख लेते हैं साइड पे ताकि हमें पता चल जाए वी एफ है क्या। वी एफ हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, वी आई मेरे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। ए फॉर एक्सेलरेशन एंड टी फॉर टाइम है। इसका मतलब जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें ये चार टर्म्स यूज हो रही हैं, वी एफ, वी आई, ए एंड टी, और उसका नाम क्या वो हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। इसका मतलब ये चार चीजें यूज हो रही हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो कि ये है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इन चारों में से आपको कोई सी तीन दे दूं तो आप लोग उस फोर्थ वन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मतलब, अगर मैं आपको फाइनल, इनिशियल और एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दूं तो आप टाइम निकाल लेंगे। इसका मतलब ये जो चार चीज़ें हमारे पास हैं, ये अगर इन चार में से कोई तीन चीज़ें हमारे पास नाउन हो जाए, नाउन का मतलब पता चल जाए, तो फोर्थ वाला हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वेरी बेसिक स्टफ जो हमें पता है। चलिए सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। एस फॉर क्या है, डिस्टेंस। वी आई क्या, इनिशियल वेलोसिटी, वो हम पहले लिख चुके हैं। टाइम वो भी हम लिख चुके हैं, 1/2 तो वैसे एक नंबर है। एक्सेलरेशन लिख चुके हैं, टाइम। इसका मतलब ये कि सेकेंड इक्वेशन के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रही है, जो क्या है, डिस्टेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, तो आप लोग ऐड कर दीजिएगा कि हम लोग सेकंड इक्वेशन से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में एक्सेलरेशन हम लोग लिख चुके हैं, फाइनल वेलोसिटी लिख चुके हैं, इनिशियल वेलोसिटी लिख चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये वाली चीज़ें आपने क्यों लिखी हैं। ये चीज़ें मैंने इसलिए लिखी है बच्चों कि ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 ही चीज़ें हैं जो हम लोग इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये 5 चीज़ें कौन सी हैं, या तो हम इन तीनों इक्वेशंस को में से यूज़ करके फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इनिशियल निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस। फिफ्थ, इसके अलावा सिक्स्थ कोई चीज़ नहीं है जो इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हो, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है। अच्छा, अब ये एक चीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा। अक्सर पेपर में कभी कभार ना क्वेश्चन चेंज भी कर देता है। इसका मतलब ये 5 चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है इस बारे में। और लास्ट टाइम लोगों अगर आपको याद हो तो ये 1, 2, 3 एंड 4 ये हम लोगों ने लास्ट टाइम बताया था कि वीटी ग्राफ के अंदर ये वैसे ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अगर आप लोगों को पिछला ग्राफ अगर आप लोगों ने कंसंट्रेशन से सुना हुआ है। चले,
अब मैं आप लोगों को एक बात समझिएगा, इस बात में हम लोगों ने 5 चीज़ें ही निकल सकती हैं, हम लोगों ने निकाल ली। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मोशन को देखता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन मोशन में इन पांचों में से क्या चीज़ मिसिंग है? क्या चीज़, अगर आप लोग, इसका मतलब अगर मैं पांचों चीज़ें उठाकर अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या चीज़ नहीं मिल रही? मुझे फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस कहीं नज़र नहीं आ रहा। एस कहीं पर इधर लिखा हुआ है नहीं। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ कि ये इनडिपेंडेंट है, ये मतलब डिपेंड नहीं कर रही। इंडिपेंडेंट कौन सी थी? जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। ये किस पर डिपेंड नहीं कर रही? इनडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो याद रखना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मोस्ट ऑफ द टाइम इनडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। किस तरह आएगा क्वेश्चन, जरा सुनिएगा। वो कहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करो जो कौन सी हो, इनडिपेंडेंट हो डिस्टेंस से। तो आप लोगों ने कौन सी इक्वेशन फिर प्रूव करेंगे? फर्स्ट। जरा सेकंड इक्वेशन को गौर से देखें। क्या सेकंड इक्वेशन में कहीं फाइनल वेलोसिटी का जिक्र है? नहीं है। इसका मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन है ये हमारे पास किसके से डिपेंडेंट है? इनडिपेंडेंट ऑफ, यहाँ पर से मैं नाम लिख देता हूँ कि ये किससे के इंडिपेंडेंट है? फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वी। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि वो वाली इक्वेशन प्रूव करें जो कि इंडिपेंडेंट हो फाइनल वेलोसिटी के, इसका मतलब क्या है? सेकंड प्रूव करेंगे। एंड सिमिलरली थर्ड को आप लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ अब नहीं नजर आ रही है हमें? टाइम। तो ये पांचों की पांचों चीज़ें उठाकर हमने क्या किया? वन बाय वन हर इक्वेशन पे अप्लाई किए हैं, और जो चीज़ हमें नहीं मिल रही थी उस इक्वेशन के अंदर वो हम लोगों ने देख के बता दिया कि वो उसकी क्या है? इनडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये तीनों के तीनों एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ जो स्टेटमेंट आ सकती है वो मैंने आपको बता दिया। हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ कुछ देख रखा है ना, और उसकी ग्राफ की लाइन हम लोगों ने लास्ट टाइम बताई थी क्लास के अंदर कि वो लाइन होगी जो स्ट्रेट लाइन होगी इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। आप लोग सोच रहे होंगे सर वो तो लाइन ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी, ये आपने ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं की? इसका आंसर आपको जब हम लोग थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर लेंगे, तो जब हम लोग थर्ड, बल्कि इवन फर्स्ट में भी मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग माइंड में रखिएगा ये लाइन आप लोगों ने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करनी, कुछ टाइम के बाद लेनी है, सॉरी कुछ स्पीड से लेनी है। तो ये तो ओ पॉइंट है, ओरिजिन है, तो हमें पता है ये ए से बी तक है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँ तो आप लोगों ने ये लाइंस मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं आप लोगों के लिए ताकि आपके नोट्स बन जाए। आपने कहना है कोई कंसीडर करते हैं बॉडी को जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है, मतलब पहले से हम इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको रीजन पे नहीं बनाया। हमें पता है अगर लाइन ओरिजिन पे आ जाती है, मतलब कोई चीज़, कोई लाइन स्पीड टाइम ग्राफ में ओरिजिन से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। अगेन ये चीज़ लास्ट लेक्चर में हो चुकी है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ स्पीड टाइम ग्राफ आपने लेक्चर लाजमी सुनना है। चले, कंसिडर बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी लिखना है आप लोगों ने कि जो हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ में जो इक्वेशन ऑफ मोशन का कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक्सेलरेशन कौन सी है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वैलिड ही कब होंगी? जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो ये लाइन मेंशन करना लाजमी है। इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ आफ्टर टाइम टी। कह रहा कुछ टाइम तक वो मूव करती रही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वी एफ। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर। ये फिगर बना देनी बाय लाइन ए बी। वो कह रहा है जो लाइन ए बी है ये स्पीड टाइम ग्राफ को शो कर रही है। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन। तो इसका, और हम लोगों ने लास्ट टाइम वैसे भी देख रखा है कि जो किसी भी चीज़ की स्लोप होती है स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है? वो होती है एक्सेलरेशन के इक्वल। ये हम लोग पहले से गो थ्रू करके आ चुके हैं। चलें, और उसने कहा कुछ वेलोसिटी वी आई से मूव करी, तो मैं ए पॉइंट का नाम देता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? वी आई। और कुछ टाइम के बाद ये रुक गई है, तो यहाँ से मैं अगर डॉटेड लाइन में इसको लेकर आऊँ तो कुछ यहाँ पर ये पॉइंट आएगा मेरे पास, जो क्या आएगा? वी एफ। तो ये वाई एक्सिस पे मैंने मार्क कर लिया है, जो कि मेरे पास हमारे पास स्पीड्स आ रही हैं वी आई एंड वी एफ। तो आप लोगों ने क्या करना है? इस लाइन को ड्रॉप करना है नीचे की तरफ। मतलब ये जो लाइन है, जो ये वी एफ है का वाला पॉइंट है बी, इस पॉइंट को क्या करना है? ड्रॉप करना है नीचे की तरफ परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली क्यों ड्रॉप करना है वो बातें आपको चैप्टर 4 में समझ जाएंगी। फिलहाल आप ये माइंड में रखें कि आपने इसका चेंज निकालने के लिए एक्स एक्सिस के अंदर, तो आपको इसको नीचे ड्रॉप करना पड़ेगा। ये चेंज निकाला है हम लोगों ने वाई एक्सिस पे। हम लोग स्लोप किसी की जब भी स्लोप निकालते हैं हम लोग स्लोप का फार्मूला लिखते हैं क्या? चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन
एक्स एक्सिस। ये हम लोग हमेशा से याद है। तो देखो वाई एक्सिस पे तो मैंने चेंज निकाल लिया, ये चेंज है ना, इस लाइन का ये चेंज है। चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आखिरी में से माइनस कर देते हैं पहली को। ये लास्ट टाइम भी बात हुई हुई है, आखिरी में से माइनस कर देंगे पहली को। ठीक है, तो आखिरी मेरे पास क्या है, बी है, और पहली क्या है मेरे पास, ए। तो मैंने अगर चेंज निकालना चाहूँ इस वाई पे, इस वाई के ऊपर अगर मैं चेंज निकालना चाहूँ तो आखिरी मेरे पास क्या आ रही, बी, तो वो क्या है वी एफ, और ए क्या है वी है। समझ रहे हो बात को। और अगर मुझे चेंज निकालना है एक्स एक्सिस पे, तो मुझे पास ये चेंज है ना, तो इस चेंज को निकालने के लिए मुझे ये वाला चेंज देखना पड़ेगा। तो अगर मैं ये वाला चेंज करता हूँ, किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है। ये मैं पॉइंट को नाम मार्क कर लेता हूँ। लेकिन हम लोग टाइम वाला ये वाली लाइनें लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है ना, ये वाला ग्राफ इस लाइन से शुरू नहीं हो रहा, इस तरफ से शुरू हो रहा है। तो हम लोग इधर एक डॉटेड लाइन लगाएंगे और इस तरह से इस ग्राफ को कंप्लीट कर देंगे। अब हम कहेंगे अगर हम लोगों ने चेंज देखना है वाई और एक्स एक्सिस में, तो ये वाला जो चेंज है, ये वाला चेंज यहाँ से यहाँ तक, ये किस में है, ये जो है वाई के अंदर। और यहाँ से यहाँ तक जो रेड लाइन नजर आ रहा है, ये किस में, एक्स के अंदर। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर टाइम इधर लिया है तो ये भी टाइम इधर ही होगा, क्योंकि पैरेलल हमारे पास क्या होती है चीज़ें, वो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, तो उनकी आपस में वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो ये जो अगर इधर इस एक्सिस पर टाइम आ रहा है तो इधर भी क्या आएगा, टाइम। तो इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं सी, एंड इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ डी। अगर मैं यहाँ पे ये बात लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि जो हमारे पास लाइन ए सी है वो क्या है, इक्वल है ओ डी के, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ए से लेकर सी तक और ओ से लेकर डी तक हमें पास टाइम ही आ रहा है। ये क्या है, इक्वल, विच इज इक्वल्स टू टाइम टी। चले, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अपनी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं, इसी ग्राफ की मदद से प्रूव करेंगे। ये हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स वो देखिएगा। आपने इसको प्रूव करने के लिए स्लोप निकालनी है। स्लोप इससे इक्वल होती है, अभी देखा था हम लोगों ने, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। और हमें पता है वीटी ग्राफ के अंदर जो स्लोप होती है, जो वीटी ग्राफ के अंदर क्या होती है, स्लोप होती है, वो किसके इक्वल होती है, वो होती है एक्सेलरेशन के इक्वल। चलिए, अब इस लाइन की स्लोप निकालनी है हम लोगों ने, इस लाइन की स्लोप वाई एक्सिस पे चेंज निकालना है। ऊपर क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस। मैं वाई एक्सिस पे आके यूं खड़ा हो जाता हूँ, ये मैं वाई एक्सिस पे आके खड़ा हो गया हूँ। इस वाई एक्सिस में आखिरी वैल्यू क्या है, बी, और पहली वैल्यू क्या है, ए। ये लाइन है ना, इसकी स्लोप निकालनी है, इस ब्लू लाइन की स्लोप निकालनी है। ये ब्लू लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, ए से, खत्म कहाँ पे हो रही है, बी पे। तो चेंज निकालने के लिए हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्या करते हैं, आखिरी में से माइनस कर देते हैं पहली को। आखिरी क्या है, बी। बी पे मेरे पास वाई पे क्या आ रहा है, वी एफ। ए मेरे पास क्या है पहली, इस पे क्या आ रहा है, वी आई। हमने उस एक्सिस की वैल्यू देखनी है, हमने वाई की वैल्यू देखनी है। वाई पे जो आखिरी वैल्यू है बी की, वो वाई पे क्या बन रही है, वी एफ, और ए पे वी आई। तो अगर मैं कहता हूँ चेंज इन वाई एक्सिस है वी एफ माइनस वी आई, तो ये आपकी बात बिल्कुल 110% सही है। इसी तरह चेंज निकालना है एक्स एक्सिस के ऊपर। ये मैं एक्स एक्सिस के ऊपर खड़ा हो गया हूँ, ये मैं चेंज निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं चेंज इधर एक्सिस के ऊपर तो निकालना है, लेकिन लाइन कौन सी होगी, वो ये ब्लू लाइन ही होगी। तो ये ब्लू लाइन में आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ये वाला जो एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस हम लोगों ने बनाया जो टाइम का, ये इक्वल है, पैरेलल है, जिसलिए लिखा है ए सी इज इक्वल टू ओ डी। तो अगर आप यहाँ पे भी खड़े होते हैं ओ डी के ऊपर, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में। चलिए चेंज निकालते हैं। बी पॉइंट पे आखिरी वाला पॉइंट किसके ऊपर है, सी के ऊपर, और पहला वाला पॉइंट किस पे, ए पे है। तो ए सी किसके इक्वल है, टी के। ए सी किसके इक्वल है, टी के, या फिर ओ डी किसके इक्वल है, टी के। दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो ये आप नीचे लिख देंगे टी, ठीक है, ये टाइम की इक्वल है। अब एक्सेलरेशन को सिंपल, ये अगर ये टी को मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास एक्सेलरेशन ए आ जाएगा और टी जा गया उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, वी एफ माइनस वी आई। अब अगर ये वी आई को मैं इस तरफ ले देता हूँ तो इज इक्वल टू के इस साइड पर लेके जा रहा हूँ, ये वी आई क्या है, माइनस का है, इज इक्वल टू के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो वी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ये मैं वी आई इधर ले जाऊंगा प्लस ए टी।
तो बहुत ही सिंपल वे में ये हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया। अच्छा याद रखिएगा, जब यहाँ तो हमने चेंज निकालते हुए डायरेक्ट वैल्यूज लगा दी हैं, लेकिन अगर आप लोग पेपर में डायरेक्ट वैल्यू लिखने से पहले अगर चेंज इन वाई एक्सिस के पॉइंट्स बता दें तो वो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ जाता है रीडर के ऊपर। तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं ये आपको आइडिया है कि हमारे पास जो BC पॉइंट है वो क्या है, वाई एक्सिस का चेंज है, और एक्स एक्सिस का चेंज किया था AC या OD, वट जो भी आप देना चाहें वो, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो अगर आप ये एक लाइन लिख देते हैं, एक वर्ड लिख देते हैं, ये बहुत अच्छा हो जाएगा रीडर के लिए। आई होप सो कि इसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इससे रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी। अच्छा बच्चे अक्सर यहाँ पे ये चीज़ गलती करते हैं कि वो न्यूमेरिकल्स तो कर लेते हैं बट एग्जाम्पल्स नहीं करते हैं। तो बच्चों आप लोग कोशिश करना है आप लोगों ने कि एग्जाम्पल्स आप लोगों ने मिस नहीं करनी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फेडरल बोर्ड क्या कर रहा है वो समटाइम्स आपसे एग्जाम्पल्स भी पूछ लेता है। तो और फिर बच्चा परेशान हो कहता है कि सर बड़ा मुश्किल पेपर बन जाता है, जबकि मुश्किल पेपर नहीं होता। ये बड़ी बेसिक सी बातें होती हैं, ये आप लोगों ने करनी है। अच्छा ये एग्जाम्पल आपको पेज नंबर 46 पे मिल जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। आप लोग अभी देखिएगा, जब जैसे ही मैं स्टेटमेंट रीड करूँगा आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे। चलें पहले हम लोग गिवन डेटा की हेडिंग दे देते हैं कि हमारे पास डेटा में क्या क्या गिवन है, क्योंकि जब स्टेटमेंट रीड करेंगे कुछ ना कुछ वो हमें बताएगा। तो गिवन डेटा की हेडिंग दे देते हैं, स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा उससे पहले आप लोग ना ये बात कहीं पे नोट कर लें, अगर स्टेटमेंट के अंदर जब भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से कोई चीज़ सॉल्व कर रहे होंगे, अगर उसके अंदर कहीं पे वर्ड रेस्ट का आ गया या स्टार्ट का आ गया या ड्रॉप का आ गया, या ये अगर ये तीन वर्ड्स कभी भी नजर आए पूरी लाइन में, तो याद रखना ये तीनों वर्ड्स देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि इसकी VI जो कि क्या इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी 0। मतलब ये कि ये 3 वर्ड्स अगर इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर रहे हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, और ये 3 वर्ड्स आपको कहीं भी नजर आ रहे हैं, सिंपल आपने क्या करना है VI को 0 लिख देना है बस। और अगर कहीं पे आपका यही लफ्ज नजर आता है कि स्टॉप, जैसे ही आपने कहीं पे देखा स्टॉप तो VF क्या हो जाएगा 0। ये न्यूमेरिकल्स को अच्छे से अटेम्प्ट करने की एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से समझ जाएं तो आपको न्यूमेरिकल्स विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे। चलिए आप रीड करते हैं स्टेटमेंट बार से। अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ये 10 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है, लेकिन ये स्पीड इनिशियल है फाइनल है ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो जो शुरू में स्पीड होगी वो हमेशा इनिशियल ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस पूरी लाइन को यहाँ तक जब हमने पढ़ा है कहीं पर ना ये 3 वर्ड्स आ रहे थे, नहीं आए, ना रेस्ट का आया, ना स्टार्ट का आया, ना स्टॉप का आया, ड्रॉप का आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पीड इसने दी हुई है ये इनिशियल ही है, जो कि क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन किसकी कितनी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों को इन न्यूमेरिकल्स में मोस्टली जिसमें चीज़ में इशू होता है वो VI और VF में होता है कि इनिशियल वेलोसिटी है कि ये फाइनल है। तो उसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दे दिया ट्रिक कि अगर पूरी लाइन के अंदर जब तक उसने वेलोसिटी का जिक्र नहीं किया हुआ, यहाँ तक तो उसने वेलोसिटी का जिक्र नहीं ना किया, ये स्पीड का जिक्र नहीं ना हुआ मीटर पर सेकेंड कितनी स्पीड है, जब तक उसने स्पीड का जिक्र नहीं किया तब तक आपने देखना कि अगर ये वर्ड यूज हो रहे तो ठीक है VI 0 है। अगर ये वर्ड यूज नहीं हुआ कहीं पर भी तो इसका मतलब वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ये कहीं ना पल्ले से बांध ले, ये बड़े काम की बात है। ये एक्सेलरेशन आ गई, वो कह रहा है कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। अब देखो ये बच्चे कंफ्यूजिंग की वजह यार ये कौन सी वेलोसिटी मांग रहा है। अब आप खुद सोचो अगर इनिशियल गिवन है तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, फिर ये फाइनल वेलोसिटी होगी। इसका मतलब ये फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है आफ्टर 5 सेकेंड। टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। गिवन डेटा अगर आपने सही अच्छे से लिख लिया तो आपको आगे क्वेश्चन को प्रूव करने में बड़ा ही आसानी रहेगी, मुश्किल नहीं आएगी। और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है VF। नेक्स्ट स्टडी दे देते हैं कैलकुलेशन की, कि हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करें। कोशिश करा करें न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करते हुए ये हेडिंग्स 2-3 जरूर दिया करें ताकि रीडर को आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ फाइंड करनी, कहाँ से वो कैलकुलेट कर रहा है। चले VF फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस में ये देखेंगे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे काम में आएगी। अगर मैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को देखता हूँ तो मेरे पास क्या है VF इज टू VI प्लस AT। तो यहाँ पे VF आ रहा है, इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके VF निकाल सकता हूँ। लेकिन इसको निकालने के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, VI पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए और T पता होना चाहिए। तो ज़रा देखो इसमें मुझे VI पता है, A पता है, T पता है,
वी एफ मैं निकाल लूंगा। तो सिंपल एक लाइन लिखेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ईजी एग्जाम्पल है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी आई मुझे कैसे पता चला, 0 है, वी आई क्या है मेरे पास, सॉरी 10 है, एक्सेलेरेशन क्या है 2, टाइम क्या है 5। तो वी एफ मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। अगर कैलकुलेटर में आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास जो वी एफ आ रही होगी वो आएगी 2 मीटर 20, सॉरी वी एफ आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में इतना बेसिक सा न्यूमेरिकल आया था, और आपको सिर्फ ये वाली बात पल्ले से मान लें, कभी भी इशू नहीं आएगा किसी भी एग्जाम्पल को या न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद लेक्चर खत्म कर देते हैं आज का। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को प्रूव करेंगे। देखते हैं 2.11। अब 2.11 में एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगेन ये ज़रा मैं साइड पे कहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको ये कहीं पे आप भी साइड पे लिख लें ताकि आपको ये माइंड में रहे। याद रखना बच्चों, हमारे पास जो स्पीड होती है ना वो हमेशा मीटर पर सेकंड में होती है। अगर वो आपको कह देता है कि मीटर पर सेकंड से स्पीड है को उठाकर आप किलोमीटर पर आवर में ले जाएं, मतलब ये कि ये भी तो यूनिट ही है ना, हम तो बेस यूनिट्स लेते हैं, वो लेते हैं जो ऐसा यूनिट्स। तो अगर वो कहता है कि इसको बजाय इसके कि आप मुझे मीटर पर सेकंड में बताएं आंसर, किलोमीटर पर आवर में क्या बताएं स्पीड। ये जितनी बातें कर रहा हूँ ये मैं स्पीड के लिए बातें कर रहा हूँ। अब इस सिचुएशन में आपने कन्वर्जन करनी है। अब कन्वर्जन 3600 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना किससे, 1000 से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3600 से मल्टीप्लाई एंड 1000 से डिवाइड, और आपका आंसर किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। लेकिन अगर वो कहता है कि अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो आपने किस में आना है, मीटर पर सेकंड में। तो आपने इसी का काम उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड, बस बड़ी आसान सी बात। तो ये कन्वर्जन आप लोगों ने माइंड में रखनी है। चलें यहाँ पे देखते हैं जरा। वो कह रहा है अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। अभी अगेन हमारे पास कहीं पर भी रेस्ट का लफ्ज यूज नहीं हुआ, ड्रॉप का वर्ड यूज नहीं हुआ, ना ही कौन सा यूज हुआ हमारे पास स्टार्ट का। यही वर्ड्स हम लोगों ने देखने थे। अभी हमने देखा था कि ये 3 वर्ड्स यूज ना हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है। अगर ये 3 वर्ड्स यूज हो जाए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अगर 3 वर्ड्स यूज ना हो रहे उसका मतलब जो पहले गिवन हमारे पास है स्पीड वो कंसीडर होती है। तो अब देखते हैं, अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये जो ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। हमें पहले बता दिया उसने यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये एक्सेलरेशन कितनी है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक। इसमें जो वर्ड है हाउ लॉन्ग, इसका मतलब वो टाइम आपसे पूछ रहा है, टी। विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि अगर एक बॉडी है, मैं यहाँ पर अगर आपको डायग्राम से गो थ्रू करवाऊँ तो अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास क्या है, वो ट्रेन है, ये मेरे पास क्या है, ट्रेन है, और ये कितनी किलोमीटर पर आवर चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर से। वो कह रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से चलती हुई रहेगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये चल रही होगी ये ट्रेन, उस टाइम पे इसने एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो इसकी फाइनल वेलोसिटी जब होगी जो वो क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। ये गिवन है हमें, ये वेलोसिटी क्या है, फाइनल है। अब वो कह रहा है इस टाइम के दौरान, ये मतलब ये कि जब उसकी 80 से स्पीड 20 पे आएगी और वो इतनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, उसमें कितना यहाँ से यहाँ तक लगेगा टाइम, टी पूछ रहा है आप लोगों से। बस ये इतनी सी बात पूछ रहा था आप लोगों से। आप लोगों ने टी क्या कर देना है, फाइंड आउट। अगेन हेडिंग दे देंगे, यहाँ पे हेडिंग क्या आ जाएगी, गिवन डेटा। ये हमारे पास गिवन डेटा की हेडिंग आ जाएगी, जीडी लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है। यहाँ पे लिख देंगे आप टू फाइंड, कि ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाती है कैलकुलेशंस, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर मैं देखता हूँ, जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पे देखता हूँ, वी एफ इज टू वी आई प्लस ए टी। मैंने क्या निकालना है, टी निकालना है। अगर मुझे टी निकालना है तो मुझे वी एफ वी आई और ए पता होना चाहिए। अगर आप इस इक्वेशन में देखो आपको वी एफ वी आई और ए पता है
तो अगेन वेरी बेसिक एमसीक्यू सॉरी वेरी बेसिक न्यूमेरिकल, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, अगेन लिख देना है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और क्या है वो हमारे पास वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको इज इक्वल्स टू की एक साइड पर ले जाते हैं। अब हम लोगों ने फाइंड टी करना, तो हमें यहाँ पे वी आई नहीं चाहिए, इसका मतलब वी आई को इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए टी। हम लोगों ने टी फाइंड आउट करना है, तो ए यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू टी। वी एफ की वैल्यू आपने यहाँ से डालनी है, वी आई की डालनी है एंड ए की डालनी है। तो मैं आपके यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम हम लोगों ने बहुत इस पे लगा दिया है और हमें कंसेप्ट एक्चुअल में समझ आ गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने पेपर में डायरेक्ट नहीं करना है। तो आपका इसका आंसर आ जाए, जो हमारे मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है वो है 8.3 सेकेंड्स। क्या मतलब हुआ कि जब गाड़ी की स्पीड 80 थी और उस इतनी एक्सेलरेशन से उसकी कम हो रही थी, मतलब क्या ये रिटार्डेशन अगर की बात करें 2 मीटर पर सेकेंड से रिटार्डेशन कर रहा था, और जब उसकी स्पीड 80 से उठ के किधर आ गई 20 पे, उस टाइम पे कितना टाइम लगा 8.3 सेकेंड्स था। तो बच्चों ये था हमारा लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को गो थ्रू किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग गो थ्रू करेंगे सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को। फिल वक्त के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।